हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज एज यूजुअल हम आज के वर्ड्स को शुरू करेंगे। चलिए, हमारा पहला वर्ड हमारा हो गया अथीस्ट। सो सिंपल अ वर्ड, अथीस्ट। अथीस्ट हम सीधे सीधे नास्तिक को कहेंगे ना, क्योंकि हमारे पास THEIST थीस्ट है। थीस्ट का मतलब आस्तिक और अथीस्ट मीन्स नास्तिक। वन who doesn't believe in the presence या existence of God, theist। चलिए इसकी मीनिंग को लेंगे। मीनिंग कह रहा है a person who disbelieves in the existence of God or gods। देवी देवता है या नहीं है, नहीं के पक्ष में वो रहेगा, उसमें वो डिसबिलीव करता है। मीनिंग हो गया। चलिए इसका एग्जांपल है, ही इज ए कमिटेड अथीस्ट। कमिटेड अथीस्ट का मतलब वो पक्का अथीस्ट है, धुर जिसको कहते हैं, धुर पक्का अथीस्ट। अगला वर्ड हमारे पास है मोनोथीस्ट। चलिए, ये जो मोनो है, जैसे हमने मोनो, डाई, ट्राई, ये जो नंबरिंग सिस्टम है केमिस्ट्री में, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, ऐसे करके आगे भी चलेगा। तो ये मोनो का मतलब तो 1 हो गया, मोनो प्लस थीस्ट। ये जो थीस्ट वर्ड है ये गॉड के लिए या गॉड्स के लिए आता है। तो जो एक ही भगवान में यकीन करेगा, बिलीव करेगा, हम उसको मोनोथीस्ट कह सकते हैं। चलिए मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग है इसका अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड, कि सबका मालिक एक है। अगर किसी ने कहा कि सिर्फ एक ही है, उंगली उठी सिर्फ एक की तरफ, ये मैंने हाथ बनाया है, गलत डायग्राम है, तो एक की तरफ उंगली उठ जाए कि सबका मालिक बस एक ही, वन, तो मोनोथीस्ट कहलाएगा वर्ड। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। ही इज अ कमिटेड मोनोथीस्ट। अब वो पक्का मोनोथीस्ट है। अगले वर्ड पे क्वेरी क्या है? एक तो होता है क्वेश्चन, जो कि बनता है क्वेस्ट से, QUEST, क्वेस्ट मीन्स कहिए उसको प्यास। क्या प्यास? जिज्ञासा मतलब एक कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी पैदा हुई, है ना, क्यूरियोसिटी। अब ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, तो उसको प्यास लग गया, उसको क्वेस्ट लगा। क्वेस्ट लगने से उसने क्वेश्चन पूछा, तो ये तो जिज्ञासा है। लेकिन ये क्वेरी क्या है? आप किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ जानकारी रखते हैं। चलिए कि आपके पास 3 जानकारी किसी चीज़ के बारे में है, लेकिन हल्की सी आपको कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है। थोड़े से क्लैरिटी के लिए आपने एक्स्ट्रा जो कुछ पूछा, क्लैरिटी के लिए, वो कहना चाहेगा क्वेरी। चलिए इसके मीनिंग को लेंगे। मीनिंग है अ क्वेश्चन, स्पेशली वन एक्सप्रेसिंग डाउट और रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन। जब आप डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ पूछते हो तो वो क्वेरी बन जाता है, ना कि वो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, आई क्वेरी वेदर दिस इज वर्थ इट, कि क्या ये इस लायक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जिससे आपने पूछा वो आपको उसका वर्थ बताने की कोशिश करेगा, तो क्वेरी। अगला इंडस्ट्रियस में हम देखते हैं इंडस्ट्री वर्ड। इंडस्ट्री है उद्योग। तो उद्योग ऐसे नहीं बन जाता ना, उद्योग बनता है उद्यम से। उद्यम से उद्योग बनता है। उद्यम मीन्स इंडस्ट्रियस आपको होना पड़ेगा, मेहनती आपको होना पड़ेगा, आपको उद्यमी होना पड़ेगा, तभी आप उद्योग लगा सकते हैं, तभी आप उद्योगपति कहलाएंगे या उद्यमी कहलाएंगे। तो आपको कैसा होना पड़ेगा इंडस्ट्री लगाने के लिए? इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। चलिए इसके प्रॉपर मीनिंग को पढ़ेंगे। डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आपको डिलीजेंट होना पड़ेगा, मन से काम करने वाला होना पड़ेगा, और कड़ी मेहनत करने वाला भी होना पड़ेगा। सेंटेंस लेंगे, एन इंडस्ट्रियस पीपल, बढ़िया वर्ड, एन इंडस्ट्रियस पीपल, बढ़िया वर्ड है यहाँ पे पीपल, स्ट्राइविंग टू मेक दियर कंट्री प्रॉस्पेरस। इंडस्ट्रियस पीपल, यहाँ पे पीपल का मतलब कंट्री ही हो गया पूरा, कि पूरी कंट्री, उस कंट्री के पीछे ही हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा उद्यमी राष्ट्र है who is striving to make their way, make their country prosperous, जो खुद को prosperous यानी प्रगतिशील या उन्नतिशील, हम कहें उसको प्रगतिशील या उन्नतिशील बनाना चाह रहे हैं, prosperous बना रहे हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं वो, तो उसके लिए इंडस्ट्रियस बन रहे हैं। और इंडस्ट्रियस पहले से ही है,
तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीपल हैज कंट्री। चलिए अगला वर्ड लेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेरम्पटोरियली। पेरम्पटोरियली, अभी हमने एक वर्ड देखा है डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल हम किसको कहते हैं? जो तानाशाह जैसा व्यवहार करता हो। तानाशाह मीन्स वंस आई ऑर्डर्ड इट मस्ट बी ओबेड, ये एटीट्यूड उसका अगर होता हो तो हम कहेंगे उसका एटीट्यूड डिक्टेटोरियल है। तो वो जब भी कुछ बोलेगा तो आदेशात्मक रूप में बोलेगा, है ना। तो वो जो बात कर रहा है उसका लहजा कहलाएगा he was talking peremptorily, he ordered the boys to do something peremptorily। आग्रह नहीं किया उसने बल्कि आदेश दिया। वो भी ऐसा है कि जैसे कमांडर है सेना का। चलो अब इसके मीनिंग को देखेंगे। मीनिंग कहता है टू डू समथिंग इन अ वे दैट शोज यू एक्सपेक्ट टू बी ओबेड इमीडिएटली विदाउट क्वेश्चन और रिफ्यूजल। मना नहीं करना और कुछ पूछना भी नहीं, कहा तो कर। ये है peremptorily बोलना किसी को। एग्जाम्पल, she peremptorily ordered the assistant to leave the room immediately। अब इस peremptorily में उसने जैसे बोल दिया तो उसके असिस्टेंट को न तो मना करना है कि नहीं जाऊंगा कमरे से बाहर, और न तो प्रश्न पूछना है कि क्यों जाऊं कमरे से बाहर। ये है peremptory। उसने peremptorily कहा कि कोई प्रश्न पूछने की गुंजाइश ही नहीं है। अगले वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब आप ये कहना बड़ा चालाक आदमी है वो, जिसको कहते हैं चालू आदमी है। चालू का मतलब अपना फायदा हमेशा वो देख लेता है, नुकसान की बात तो करेगा ही नहीं। एस्ट्यूट कहते हैं इसको, जैसे श्रूडनेस जिसको कहते हैं, श्रूडाफी होता है। चलिए इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग कहता है हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशन और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज। अपने फायदे की तरफ वो मोड़ ले सिचुएशन को या आदमी का फायदा उठा ले। ये तो बड़ा चालू आदमी होगा फिर तो, है ना। आप इससे पार नहीं पा सकेंगे अगर आप मीक हैं तो। मीक हैं, जेंटल हैं तो आप इससे पार नहीं पा सकेंगे। आपका ये इस्तेमाल कर देगा। तो सिचुएशन का जो इस्तेमाल कर सके, आदमी का इस्तेमाल कर सके, हम उसको कहेंगे एस्ट्यूट। चलिए एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है आई वॉज इंसेंस्ड। बढ़िया वर्ड है, इसको बाद में करूंगा। आई वॉज इंसेंस्ड दैट माई फ्रेंड एन एस्ट्यूट जज ऑफ कैरेक्टर हैड सेड यस। कि मेरा दोस्त जो एस्ट्यूट जज है, बिल्कुल समझदार है, चालाक है कैरेक्टर के बारे में, उसने हाँ कैसे कह दी। और इंसेंस्ड का मतलब होता है, जैसे इंसेंस स्टिक है ना, अगरबत्ती। अगरबत्ती को आप ख्याल करें, अगरबत्ती तब तक पूरी नहीं होती जब तक जलती नहीं है। तो जलती है तो जलती है, तो आग आ गया। अब आग जब आ गई तो इंसेंस्ड का मतलब ये नाराज होना, क्रोध में आ जाना, आग बबूला हो जाना, आग बबूला। तो आई वॉज इंसेंस्ड। चलिए ओके है, आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड लेंगे बी लिटल। बी लिटल, बी लिटल को दो भाग में बांट के देखिए। बी प्लस लिटल। बी लिटल, चूहे हो जाओ। हमने कहा चूहे हो जाओ जादू से। अब मैंने बोला बी लिटल, छोटे हो जाओ। छोटे हो जाओ का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसकी वैल्यू कम करके मापते हैं, तो हम उसको छोटा देख रहे हैं ना, छोटा बना रहे हैं। हम बड़े हो कि ना हो उससे मतलब नहीं है, हम दूसरे को छोटा कर देते हैं, तो हम उसको बिलिटल कर देते हैं। चलिए मीनिंग देखेंगे। मीनिंग कहता है डिसमिस समवन और समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट। हम किसी को बस यही सोच करके मना कर देते हैं या इनकार कर देते हैं कि नहीं तुम तो छोटे हो, तुम खास महत्व के नहीं हो, महत्वहीन, बिलिटल कर देना। एग्जाम्पल देंगे। चलिए एग्जाम्पल कहता है शी बिलिटल्ड एमीज राइटिंग स्किल्स व्हेनेवर शी कुड। जब भी वो करती थी तो कहती थी अरे ये कोई बात हुई, राइटिंग स्किल में कौन सी बड़ी बात हो गई, तो उसके इस स्किल को इसने बिलिटल कर दिया। अगला वर्ड है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट, इन्फ्लेट में अगर एक लेते हैं ट्यूब या टायर, हमने इसमें हवा भर दी। हमने ले लिया एक गुब्बारा लिया, हमने इस गुब्बारे में हवा भर दी। तो ये जो हमने गुब्बारा भरा हवा से, हम इसको कहेंगे इन्फ्लेट। डन। चलिए हम इसके मीनिंग को देखेंगे। मीनिंग कहता है फिल अ बलून, टायर और अदर एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर विथ एयर और गैस सो दैट इट बिकम्स डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड वर्ड बढ़िया है, इसको मैं एक बार डील कर दूं।
डिस्टेंटेड का मतलब अगर कभी आपके पेट में ना, कहते हैं कि पेट में गैस हो गया तो पेट फूल जाता है ना, हम इसको कहते हैं यू हैव अ डिस्टेंटेड स्टमक। डिस्टेंटेड बेली, स्टमक नहीं कहना चाहिए, बेली कहना चाहिए। डिस्टेंटेड फूला हुआ पेट, गैस से भरा हुआ। चलिए हम इसके एग्जाम्पल बोलेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है नेवर यूज एन एयरलाइन ऑन अ गैराज। अब किसी गैराज पे आप गए, वहाँ पे एयरलाइन मीन्स वो जो पंप होता है ना जिससे वो हवा डालते हैं वो, तो उस एयरलाइन के बारे में कह रहा है कि नेवर यूज एन एयरलाइन ऑन अ गैराज फोर कोर्ट, जो गैराज के आगे हो, फोर कोर्ट के उसमें जैसे प्रांगण जिसको कहते हैं, प्रांगण। तो नेवर यूज एन एयरलाइन ऑन अ गैराज फोर कोर्ट टू इन्फ्लेट योर टायर्स। अब वहाँ पे पंप उनका कैसा है, गैस कौन सी है, ठीक है कि नहीं, ठीक ढंग से मशीन से जांच करके भरेगा कि नहीं, इस चक्कर में हो सकता है कि आपका टायर भी खराब हो जाए, फट जाए। तो ये है इन्फ्लेट करना, मीन्स हवा भरना। चल इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। नमस्कार।